नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे पूरे परिवार की ओर से। तो आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी को मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। तो आई होप आप लोग जहाँ भी रहते होंगे वहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे अपने जीवन में खुश रहें। माता रानी आप लोगों की हर मनोकामनाएं पूरी करे। 2024 आपका मंगलमय हो। 2023 तो मेरा ज़्यादा खास गया नहीं है, लेकिन 2024 आप लोग रहेंगे तो शायद है, आई होप अच्छा ही जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। तो आज मैं माता के मंदिर जा रही हूँ, तो मैं सोची आप लोगों को बता देती हूँ और अच्छा आज लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। कोई कुछ भी नहीं, बस माता रानी के दर्शन करवाऊँगी। क्यों आज का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो साल का आज पहला दिन है, तो मैं सोची क्यों ना मंदिर जाया जाए और पूजा किया जाए और माता रानी के दर्शन भी कर लूँगी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं माता के मंदिर चलूँगी और आज मैं साड़ी पहनी कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। तो कुछ इस तरह से लुक है। पहनती बहुत कम हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ, खास मौके पर ही पहनती हूँ, लेकिन रोज नहीं पहनती हूँ, खास मौके पर पहन लेती हूँ। मुझे अच्छे लगे तो मैं सोची मेरे व्यूअर्स को भी अच्छे लगेगी। तो चलिए आज माता के मंदिर में, और भगवान के मंदिर जाना चाहिए तो साड़ी पहन के ही जाना चाहिए। मैं माता के दर्शन करवाऊंगी आप लोगों को और माता रानी हर मनोकामनाएं आप लोगों की पूरी करे और मैं यही कामना करूंगी माता रानी से। चलिए आप लोग भी वीडियो में जुड़े रहेंगे और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा मेरे साथ। मैं भी करूंगी, आप लोगों को भी दिखाती जाऊंगी, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ। अभी तैयार नहीं हुए अच्छे से बच्चे, और मैं तैयार हो गई तो मैं सोचे अपने व्यूअर्स को विश कर देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर से का। तो चलिए फ्रेंड, रास्ते का भी कुछ रिकॉर्डिंग करूंगी तो दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहे। इनको बहुत संभालना पड़ता है क्योंकि बहुत रोते हैं। तो इनको ना अभी तक तो रो रहे थे, जाके वैसे ही लेट हो गई हूँ। बेटा इसको पहन लो, तो पैम्पर्स ही पहनते नहीं है, इनकी छोटे से आदत है इसीलिए। पाउडर लेते हो भैया का? मेरे बेटा चलो घूमो जाना है आपको। लाला कंघी लेते हो बेटा? दो मैं पहना देती हूँ, देखना अच्छे से फट जाएगा। तो फ्रेंड ये पैर है, तो पैर में खा के देखती हूँ कैसा टेस्ट है। सिर्फ खाना है आपको? नहीं सिर्फ बोल दो। बहुत टेस्टी, एकदम खट्टा। चलिए निकलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को लोकेशन यहाँ पे दिखा। चलिए अभी निकलते हैं फटाफट से क्योंकि लेट हो जाऊंगी फिर ना, बच्चे ली हूँ। तो इन लोगों को मैं भी घुमाने ले जा रहा हूँ, वो भी मंदिर भगवान का दर्शन करवाऊंगा, माता रानी के दर्शन करवाऊंगा। ये बहुत परेशान किया है। चलिए रास्ते का लोकेशन दिखाएंगे और वहाँ का आप लोग भी दर्शन करिए। तो चलिए यहाँ का लोकेशन मैं रास्ते का दिखा देती हूँ और माता रानी के मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये रास्ते का है। तो रास्ते में मैं पहुँच गई माता रानी के मंदिर। तो आपको दूर से ही ऐसे झंडे दिखाई देंगे, भगवा झंडे। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ, गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ी कर दिए हैं। खड़ी करने के बाद अब मैं माता रानी के मंदिर जाऊंगी। ये बंजारी माँ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ रायपुर में किसी से भी पूछेंगे ना बंजारी धाम मुझे जाना है, तो आपको ये देख लीजिए बंजारी धाम, तो यहाँ आपको लोकेशन ये बता देंगे। तो यहाँ पे मैं नारियल यहाँ से ले रही थी भैया जी से और पैसा दी, और ये 50 रुपए की नारियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे चुनरी, नारियल, अगरबत्ती आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं चल दी हूँ। जो पहने रहो आप चप्पल वगैरह तो आप वहीं पे उतार दो, और उतारने के बाद अब मैं चल रही हूँ। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सामने आपको दिखाई देगा बंजारी माँ। तो बंजारी धाम आपको लिखा हुआ कहीं भी आप देखेंगे बंजारी धाम, तो ये मंदिर बंजारी धाम के नाम से जानी जाती है। तो चलिए अब मैं चलूँगी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो भीड़ में ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी लाइन है, शाम ही हो जाएगा। तो अंदर आ गए मेरे हस्बैंड जी, और ये यहाँ पे दर्शन करके, और ये नारियल इनको महाराज जी को दिए चढ़ाने के लिए। और नारियल चढ़ाते हैं, बस आपको प्रसाद यहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो अभी नारियल चढ़ाने के लिए नारियल चुनरी दे दिए हैं। और देने के बाद क्या किए, और ये देखिए बाहर के कुछ इस तरह से अंदर को आपको लोकेशन मिल जाएगा देखने को। और बहुत बड़ी मंदिर बन गई है, पहले बहुत छोटी थी लेकिन आज मैं देखी बहुत दिन बाद आई ना तो देखी। और ये राधा रानी है, तो इनके बंजारी माँ के सामने राधा रानी को रखे हुए हैं, स्थापना हुआ है। और ये बाहर आप तो देखे बाहर आने के लोकेशन, और बाहर आने के बाद यहाँ पे अगरबत्ती बाहर की ओर से जलाते हैं क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ रहती, दर्शन करना मुश्किल था। तो बाहर की ओर आके अगरबत्ती यहाँ पे जला दी। और मैं अपने हस्बैंड जी को ढूंढ रही थी, वो मुझे ढूंढ रहे थे। तो फिर अंदर आके ये देखती हूँ ये कौन से भगवान है। तो ये शंकर भगवान है, शंकर भगवान जी का आप दर्शन कर लीजिए। तो मंदिर काफ़ी चेंज हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं क्योंकि अब बहुत मतलब क्या होता है कि बहुत ही अच्छा अब और अच्छा फील होता है। पहले भी होता था लेकिन अब तो और अच्छे से सजा दिए ना, तो बहुत अच्छा डेकोरेट बहुत अच्छा किए हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे लग रहे थे भगवान जी। और यहाँ ये सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी से ऊपर की ओर जाऊँगी, तो अब धीरे धीरे जाऊँगी मैं। तो चलिए अब चलती हूँ और दिखाती हूँ बहुत बड़े से शंकर भगवान जी को। शंकर भगवान जी को आप दर्शन कर लीजिए, और मैं भी करती जाऊँगी, आप लोग भी करते जाइए। तो चाहे तो आप नीचे की ओर उतर जाओ और सीढ़ी से आ सकते हो, नहीं तो ये रेलिंग यहाँ से आपको डायरेक्टली बजरंगबली जी के पास आपको जाने को मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बजरंगबली, बड़े से बजरंगबली आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो मैं भी प्रणाम कर लेती हूँ, और प्रणाम करके हम लोग अब नीचे की ओर जाऊँगे। और ऊपर से कुछ लोकेशन इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए ये बहुत बड़ी मंदिर है और काफ़ी भीड़ लगती है। नवरात्र में आप आओगे तो आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। तो हम लोग 1 जनवरी को तो सोचिए 1 जनवरी को इतना भीड़ रहता है, तो नवरात्र में कितना ना भीड़ रहती होगी। तो अभी हम नीचे उतर आए हैं, और नीचे उतरने के बाद इनसे पूछ रही थी कि आप कहाँ जाना है। तो ये देख लीजिए गरुड़ भगवान सामने बैठे हुए थे, और ये राम भगवान, सीता, लक्ष्मण जी हैं, और यहाँ पे छोटे से बजरंगबली बैठे हुए हैं। और अब नीचे उतर आई हूँ। नीचे उतरने के बाद यहाँ पे फव्वारे लगे हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मनोरंजन ले रही हूँ मैं भी। और मैं किसी से कम हूँ क्या, ऐसा इनसे बोल रही थी। और बोलने के बाद मुझे कहा कि मेरा खींच दिया, बोले कि यहाँ पे खिंचवाने आए हो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आए हो, भगवान को दिखाओ अपने बीवी से, उसके हाथ फोटो खींचना है। तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ पक्षी बैठे हुए थे फव्वारे का, वो भी मज़ा ले रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए, तो ये है कृष्ण भगवान गोपियों के साथ मतलब दिखाए हुए हैं, रास रचाते हुए ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे है, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैं भी तो कर ली हूँ। तो चलिए अब बाहर की ओर चलूँगी। और ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं आके खड़ी थी, तो ये हमारे हस्बैंड जी बोले तो ये बाहर की ओर चलना है। मैं बोली हाँ चलो, अब तो दर्शन हो गया है। तो आप यहाँ पे देखिए सब आके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठने का बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो। और आप बाहर अब मेला घुमाऊंगी, तो पहले मैं जो अपना स्लीपर उतारी थी उसको मुझे पहनना है, और शूज़ वगैरह मेरे बच्चे पहनेंगे, हस्बैंड जी। तो चलिए मैं पहन लेती हूँ, और माचिस जो ली थी तो उनको दे दी हूँ भैया जी को। अब मैं चल रही हूँ मेला घुमाने आप लोगों को। तो यहाँ का मेला आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेला घुमाऊंगी आप लोगों को, और मैं जब नवरात्र लगेगा ना तो फिर भी मैं आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा, आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से मेला है, ज़्यादा मेला लगा नहीं था लेकिन भीड़ काफ़ी थी। तो चलिए देखती हूँ क्या क्या खाती हूँ और क्या क्या ख़रीदती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं देखते हुए जा रही हूँ, और शिव को बोले थे कि इसमें जाके तुम भी कूद लो, थोड़ा सा जंपिंग कर लो। बोले नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है। तो शिव हमारे गए नहीं, और मैं वहाँ लेके गई लेकिन गए नहीं। तो मैं बोली चलो कुछ खा लो। तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था, तो मैं बोली क्या खाओगे, गुपचुप चाट, तो पूरा उसमें डस्ट ही उड़ जाएगा, धूल वगैरह। तो मैं बोली नहीं
तो ये बोले कि नहीं अभी खिलौना, तो आने के लिए मैं फर्स्ट बार खिलौना ख़रीद रही थी तो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और यहाँ पे खरीदी और काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, ज़्यादा 2 ही खरीदी। और यहाँ पे ये बोला गुपचुप मुझे खाना है, शिव बोला गुपचुप मिल ही नहीं रहा था, सब चाट बना रहे थे। फिर हम लोग गुपचुप ढूंढते हुए इधर आए, इधर भी नहीं मिला। फिर अब हम लोग बोले कि अब क्या करूँ, और यहाँ पे आए मोमोज़ बन रहा था, शिव बोला चलो वही खिला दो। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, सुन नहीं रहे थे, तो फिर मैं वहाँ से चली आई। अब थोड़ी देर वेट की लेकिन वो सुनिए नहीं, तो फिर मैं चली आई यहाँ कंगन खरीदने। कंगन खरीदी, कंगन काफ़ी महंगे दे रहे थे क्योंकि 50 रुपये को 100 रुपये दे रहे थे। मैं बोली नहीं खरीदूँगी। नहीं खरीदने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई सिंदूर खरीदने। सिंदूर बहुत अच्छा दिख रहा था, सिंदूर अच्छा ही रहता है। तो मैं बोली माता जी के यहाँ आई हूँ तो सिंदूर ले लूँ, लगाने के लिए मेरे नहीं था तो मैं ले ली हूँ। पीला ले ली हूँ, लाल ले ली हूँ, और भगवान जी के लिए चंदन ले ली हूँ। चंदन नहीं था भगवान जी के पास तो थोड़ा सा था, तो मैं बोली ख़रीद लेती हूँ, एडवांस में रखना चाहिए चंदन वगैरह, तो मैं ले ली हूँ। और शिव ट्यूबलाइट अपने लिए ख़रीद रहे थे, तो यहाँ पे ये मतलब 100 रुपये के दे रहे थे। मैं बोली मत खरीदो, रहने दो। तो फिर शिव नहीं खरीदे। और यहाँ पे मैं क्लेचर वगैरह अपने लिए ख़रीद रही थी क्योंकि हमारे पास रबड़ वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं बोली थोड़ा सा ख़रीद लेती हूँ। ख़रीदने के बाद फिर यहाँ पे आ गई, आइसक्रीम खा रही थी। शिव हमारे देख रहे थे पर इनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये बोले हो गया मत, माँ का अपने प्यार दिखाओ। माँ हो मैं समझती हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मत खिलाओ क्योंकि खांसी आ रही थी ज़्यादा, उसको नुकसान कर देता, तो फिर इसीलिए इसको खिलाई नहीं। मैं बोली तुम कुछ और खा लो, तो ये बोले फिर रहने दो, हो गया चाट खिला दो। मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर चाट खिलाई शिव को, अभी खिलाई नहीं हूँ। अभी मैं बोली कि इसको खिला दो यार। तो शिव के लिए यहाँ पे चाट बन रहा था, तो यहाँ पे चाट बनवा रही थी पापड़ी और समोसा चाट है, और थोड़ा सा मटर ऐसे डाल देते हैं, लेकिन टेस्टी बना था चाट। चाट खाने के बाद यहाँ पे चाट खा के अब घर की ओर निकलूँगी क्योंकि बच्चों को मैं खिला दी हूँ। ये चाट ही खाया सिर्फ, बाकी कुछ खाया नहीं। तो यहाँ पे मैं खा ली, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट की हूँ। और आना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मैं बोली चलो आज जल्दी घर चलते हैं। तो अभी घर निकलूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो अच्छी अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहेंगी। तो फ्रेंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।